बिहार के रगों में जो ब्लड है उसमें इस तरह का पार्टीशन कहीं भी नहीं है। देश के किसी कोने में आप करवा लीजिए, अब बिहार में ऐसा नहीं कर बीजेपी सकते। कर रही है ना, कोई भी कर ले, संभव ही नहीं है बिहार में। संभव नहीं है। बिहार में संभव ही नहीं है। आप कहीं भी देख जस्टिस की लीजिए। धरती है जमीन। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, ये समाजवाद की धरती है। यहाँ इस तरह का कभी कुछ हो ही नहीं सकता है, न हुआ है न होगा। वो उसका जिक्र होगा और वो समस्या होगा और उसका समाधान क्या होगा, मेरा विजन क्या है उस समाधान के लिए, उसका जिक्र होगा। स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल वही स्थानीय मुद्दा है। आज आजादी के इतने सालों के बाद आप विकास का इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं और एक जो समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसे पीने के लिए पानी नहीं है, ये कैसा विकास हो? इसी वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। तमाम पार्टियां फूंक फूंक के टिकटें बांटेगी। ऐसा तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हम वैसे लोगों को टिकट देंगे जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हो, जिनका अपना एक फैन फॉलोइंग हो, अपना पहचान हो, काम करने का अपना उनका एक अंदाज हो। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे जो सरायरंजन सीट से तैयारी कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। पिछले 6 महीना से इन्होंने जबरदस्त कैंपेनिंग कर रखा है आरजेडी की तरफ से। चूंकि वो हॉट सीट इसलिए है क्योंकि जदयू के खासम खास नीतीश कुमार के खासम खास जदयू से मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी जी, जो नीतीश के इर्द गिर्द ही रहते हैं, जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं। उनकी वो सीट है, लगातार 3 बार से वो जीत रहे हैं। भूमिहार समाज से आते हैं और वहां भूमिहारों की संख्या भी सबसे अधिक है। तो वही आरजेडी की ओर से भूमिहार समाज से ही कुणाल जी तैयारी कर रहे हैं। पिछले 5 साल से इन्होंने क्या कुछ तैयारियां की है, उसको लेके हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका सर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से जो दर्शक जुड़ रहे हैं उन लोगों का भी धन्यवाद, आभार। क्या समीकरण है वहां पे? लगातार 3 बार से विजय कुमार सिन्हा जी जीत रहे हैं। विजय कुमार चौधरी जी, हाँ। जी वो जीत रहे हैं, इसकी वजह विपक्ष है। विपक्ष ने उनको कभी भी मजबूत चुनौती पेश नहीं किया है। सरायरंजन परिसीमन से पहले सहनी समाज डोमिनेट करता था। सहनी समाज का बहुत संख्या में वोट था, लेकिन जब इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोग सहनी समाज के लोगों को वोट टिकट देते रहे, लेकिन विजय कुमार चौधरी इसी का फायदा लगातार उठाते रहे। वो परिस्थितियों के विधायक हैं। जो लोग हैं वो उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग के पास विकल्प क्या है। ये भी बाहरी हैं और भी लोग बाहर के बाहरी मतलब बाहरी मतलब इनका घर उजियारपुर विधानसभा में पड़ता है। अच्छा। और ये सरायरंजन विधानसभा से चुनाव लड़ता है। एक बार ये उजियारपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे तो उस समय इनका जमानत जब्त हो गया था। तो जो स्थानीय लोगों को टिकट मिलना चाहिए, जो स्थानीय लोग हैं उनको अगर आप मौका देते हैं तो आपको रिजल्ट आपके अनुकूल मिलता है। जब 2 बाहरी लोगों में चुनाव होता है तो निश्चित तौर पे ये नीतीश कुमार के ये खासम खास माने जाते हैं, इर्द गिर्द ही रहते हैं, इतना बड़ा चेहरा आप कैसे टक्कर देंगे? क्या आपकी क्या तैयारी है? देखिए, ये निश्चित तौर पर नीतीश कुमार क्या खाना खाएंगे ये तय कर सकते हैं माननीय विधायक विजय कुमार चौधरी, लेकिन सरायरंजन का विकास कैसे होगा ये तय करने का विजन या कैपेसिटी इनके पास नहीं है। ये नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, ये बिहार के मिनिस्टर नहीं है। अगर बिहार के मिनिस्टर होते तो सरायरंजन में आज विकास होता। सरायरंजन की 3 मुख्य नदियां जो आज सूख रही हैं वो नहीं सूखती। कोई भी नदी, कोई भी सभ्यता है वो नदी के किनारे पर विकसित होती है। बलान नदी तो सूख गई है। बिल्कुल, बलान है, जमुआरी है, वाया है, और वो सभी सिर्फ नदी नहीं सूखी है, वो पूरी एक सभ्यता के सूखने का शुरुआत है। जब कल को इतिहास लिखा जाएगा तो माननीय विधायक विजय कुमार चौधरी सबसे बड़े खलनायक के तौर पर याद किए जाएंगे और रेखांकित होंगे। और आपने भी कई आरोप लगाए हैं, मैंने वीडियो देखा है, कई चैनलों पर आपने बोला है कि बहुत तरह का भ्रष्टाचार भी हुआ है। बिल्कुल, कहाँ क्या है? संगठित भ्रष्टाचार है, संगठित दलाली का खेल खेला जा रहा है। और जो भी व्यक्ति माननीय विधायक के खिलाफ बोलता है उसको गलत केस में, जिसको बबलू एक्ट कहा जाता है, गलत केस में उसको फंसा दिया जाता है। बबलू एक्ट ये कौन सा एक्ट? जी, वो अगर आप उस क्षेत्र में हैं और उनकी बात को नहीं मानते हैं तो आप पर वो गलत केस में फंसा देंगे आपको। ये सबसे बड़ा मतलब तानाशाही रवैया है जिससे पूरा क्षेत्र खौफ में है। आप जाइए और वहां रिसर्च कीजिए तो आप पाएंगे कि वहां जो 2-3 थाना लगता है, 4 थाना आप कह लें, मुसरी घरारी है, घटहो है, सरायरंजन है और विद्यापति नगर है, उसमें आपको हर साल सैकड़ों की संख्या में गलत केस दर्ज होता है। और वो केस जो गलत दर्ज होता है, जब आप माननीय मंत्री की किसी सभा को देखेंगे तो उन्हीं लोग के इर्द के लोग होते हैं जो उनकी सभा में मौजूद होते हैं। ये पूरा एक नेक्सस चल रहा होता है। आप ब्लॉक में चले जाइए, आप अंचल में चले जाइए, आप थाना में चले जाइए, बिना पैसे का कोई काम नहीं होगा। और वो पैसा वसूल करने वाला व्यक्ति फिर उन्हीं की सभा में बैठता है। तो ये
मुझे ठीक से याद नहीं, मुक्तिबोध की जो कविता है कि अंधेरे की वो कविता है जिसमें वो कहते हैं कि भाई रात के में पत्रकार हैं, राजनीतिज्ञ हैं और सभी लोग हैं जो रात के अंधेरे में प्रोटेस्ट मार्च निकालते हैं। तो ये गठजोड़ है, बहुत बड़ा गठजोड़ है जो विजय कुमार चौधरी हैंडल कर रहे हैं सरायरंजन में। मैं आपके माध्यम से तमाम बिहार के लोगों को और देशवासियों को जो सकारात्मक राजनीति में बिलीव रखते हैं, मैं उनको आमंत्रण करता हूं कि आप आइए और सरायरंजन को बचा लीजिए। अगर अभी आप सरायरंजन को नहीं बचाते हैं तो अगला नंबर आपके क्षेत्र का होगा, कोई दूसरा विजय कुमार चौधरी उसको लुटता होगा। दरअसल विजय कुमार चौधरी एक परजीवी हैं। जिस तरह किसी गाय में चिमक्कन होता है, उसी तरह सरायरंजन के लिए चिमक्कन है। ये सरायरंजन को का शोषण कर रहे हैं। आप मतलब इनके संरक्षण में इनके लोगों के द्वारा जमीन हड़पा जा रहा है। मैं बिल्कुल नेशनल दस्तक पर बड़े जिम्मेदारी के साथ ये आरोप लगा रहा हूं और मैं उनको चुनौती देता हूं कि अगर आपने विकास किया है तो आप सरायरंजन या पटना अपने कंफर्ट के हिसाब से किसी जगह का चुनाव करें और मुझे आमंत्रित करें। मैं वहां आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से दशकों से आपने पूरे क्षेत्र का शोषण किया है और आप मुझे बताइए कि विकास क्या किया है। घूम फिर के वो विकास के लिए एक बात कहते हैं कि मैंने सड़क बना दिया। सड़क विजय कुमार चौधरी ने नहीं बनवाया, सड़क पूरे बिहार में बना है, पूरे देश में बना है। इसका क्रेडिट विजय कुमार चौधरी जी को क्यों जाना चाहिए? मतलब भ्रष्टाचार थाना स्तर पे, पंचायत स्तर पे व्याप्त था, ये आपका आरोप? बिल्कुल बिल्कुल, और उनके स्तर पर, उनके संरक्षण में। अब मेरे कहने का तात्पर्य है कि महाभारत के लिए सिर्फ दुर्योधन जिम्मेदार नहीं है, वो धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह भी जिम्मेदार हैं। तो वो ये बात करके नहीं निकल सकते हैं कि मेरे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। वो वही लोग हैं जो इनके संरक्षण में पल रहे हैं और इनके आंख के नीचे कर रहे हैं और ये कंबल ओढ़ कर घी पीते हैं। चलिए अब आते हैं हम बिहार की पॉलिटिक्स पे। एनडीए लगातार दावा कर रही है, चूंकि उनके साथ में चिराग पासवान जी हैं, मोहन जी हैं, जो सामाजिक समीकरण है उनके साथ में है, और वो दावा कर रहे हैं कि भाई 225 सीट से हम लोग लीड करेंगे इस बार। देखिए, बिहार में जो बदलाव के लिए तो लोग बिल्कुल तैयार हैं और आप एटेंडम चले जाइए किसी भी क्षेत्र में, आप जितने लोग हैं सब लोग बदलाव की आकांक्षा लिए हुए हैं, खास करके युवा। और एनडीए क्या करेगी या नीतीश जी क्या करेंगे ये बिहार के लोग देख चुके हैं। अब बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं और निश्चित तौर पे बदलाव के लिए वो राजद की तरफ देख रहे हैं। युवाओं को तो सर जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम के नशे में डाल दिया गया है। का बिहार में ये नहीं है, बिहार में कम से कम ये नहीं है। आप बिहार के संदर्भ में नहीं कह सकते, देश के किसी कोने में जो भी हो, बिहार में हिंदू मुस्लिम का इतना बड़ा। युवाओं को कैसे समझाएंगे कि भाई हिंदू मुस्लिम से पेट नहीं भरेगा, पेट रोजी रोटी रोजगार से भरेगा? अच्छा ये बताइए, बिहार में कहां आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम की स्थिति है? बिहार में कहीं भी नहीं है। बिहार के रगों में जो ब्लड है उसमें इस तरह का पार्टीशन कहीं भी नहीं है। देश के किसी कोने में आप करवा लीजिए, अब बिहार में ऐसा नहीं कर सकते। कर रही है ना, कोई भी कर ले, संभव ही नहीं है बिहार में। बिहार में संभव ही नहीं है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, ये समाजवाद की धरती है, यहाँ इस तरह का कभी कुछ हो ही नहीं सकता। न हुआ है न होगा। इसको आप जो भी कर ले, जितनी भी मेहनत जो कर ले, इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा। कहाँ चल रहा है आप बताइए? अभी तक चला नहीं, चलने देंगे कभी कोई? कभी न चला है न चलेगा। यहाँ हो ही नहीं सकता। आप विकास की बात कीजिए ना, आप बताइए ना कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया? आप नंबर बताइए ना, आप बताइए कि आपकी सरकार बनने के बाद कितने लोगों को पलायन करने से आपने रोका? विजय कुमार चौधरी को जवाब देना चाहिए कि वो जब से विधायक है, सरायरंजन में कितने उद्योगों को स्थापना की उन्होंने कोशिश की। उनको जवाब देना चाहिए कि लोगों ने राम जानकी हॉस्पिटल उन्होंने बनवा दिया वहां पे। अच्छा ये बताइए कि वो कहते हैं कि मैंने बनवाया। जब नित्यानंद राय माननीय राज्य मंत्री चुनाव लड़ते हैं तो अपने मैनिफेस्टो में छपवाते हैं कि मैंने बनवाया, और जबकि हकीकत ये है कि उस समय माननीय स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव हुआ करते थे, उनकी कोशिशों से वो है। या नरघोगी मठ के जो महंत है वो कहते हैं कि मैंने भूमि दी है इसलिए यहाँ पर बना है। लेकिन उन किसानों के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है जिसकी जमीन को लिया गया बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में। क्या उनके लड़कों को रोजगार दिया गया? क्या गार्ड की नौकरी भी उनको मुहैया कराई गई है? आज आप चले जाइए, उसमें जो नौकरी लगी है उसमें 30,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की उगाही की गई है। आप हमारे क्षेत्र में आइए, मैं आपको बताऊंगा कि जिस समय ये विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते, लेन देन का कोई काम नहीं। बिल्कुल वही मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग साझा करूंगा। जिस समय ये विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे और विधानसभा में बहाली हो रही थी, उस समय भी कई लोगों ने आरोप लगाया था कि इनके द्वारा पैसा उगाही किया गया था और नौकरी दी गई थी। तो एक उदाहरण नहीं है, ऐसे दर्जनों उदाहरण है। आप लोग आइए क्षेत्र में और स्वतंत्र रूप से आप सर्वे कीजिए, स्वतंत्र रूप से लोगों से मिलिए, आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये पूरे सरायरंजन का शोषण कर रहा है, किस तरह से सरायरंजन के युवाओं का भविष्य ये बर्बाद कर रहा है। बिहार की राजनीति में सर देखा जाता है कि जात
बहुत बड़ा इफेक्ट है। मीन्स आप जिस समाज से आते हैं, आप भूमिहार समाज से आते हैं, सामने विजय कुमार चौधरी भी भूमिहार समाज से हैं। भूमिहार समाज की टेंडेंसी है कि वो बीजेपी के साथ चली जाती है, हिंदुत्व के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे। तो आप समाजवादी चूंकि नेता हैं, तो क्या अपने समाज में या अपने समाज के लोगों को अपनी ओर आप कैसे लाएंगे? क्या वोट करेगा आरजेडी को भूमिहार समाज? मुन्ना शुक्ला कौन थे? मुजफ्फरपुर में क्या हुआ? ये देखिए, ये गलत है। आप सही अप्रोच तो लाइए, एक कदम आप बढ़ाइए, 10 कदम बढ़ाने के लिए लोग खड़े हैं। इसका उदाहरण माजी में, इसका ढेर सारा उदाहरण है, कोई एक उदाहरण नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप कदम बढ़ाएंगे तो क्यों नहीं, क्यों भूमिहार समाज में आपका कितना इम्पैक्ट है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल, ये मेरी पदयात्रा में आइए और शामिल होइए, वहां आपको पता चलेगा। पदयात्रा कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं संभवतः अपने क्षेत्र का पहला व्यक्ति हूं जो अपने पूरे विधानसभा में पदयात्रा पर हूं, और 7 दिनों तक मैंने विद्यापति नगर प्रखंड में पदयात्रा की है। अब पदयात्रा में क्या करें, डोर टू डोर जा रहे हैं? जी, मैं हर गली में, हर मोहल्ले पर जा रहा हूं और लोगों से उनकी समस्या के बारे में, उनके सपनों के बारे में पूछ रहा हूं कि आखिर उनकी आकांक्षा क्या थी और क्या हुआ है। इन दोनों चीज को मैं जा रहा हूं, मैं उसको नोट कर रहा हूं कि कहां किस व्यक्ति के साथ क्या समस्या थी, और उसको मैं गैदर कर रहा हूं। जो मेरी चुनावी घोषणा पत्र होगी उसमें वो समस्या होगी, वो उसका जिक्र होगा, और वो समस्या होगा और उसका समाधान क्या होगा, मेरा विजन क्या है उस समाधान के लिए, उसका जिक्र होगा। स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल, वही स्थानीय मुद्दा है। आज आजादी के इतने सालों के बाद आप विकास का इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं, और एक जो समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसे पीने के लिए पानी नहीं है, ये कैसा विकास है? अगर आपने विकास नहीं किया तो आप ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं? वो मतलब ये अंतर विरोध इतना ज्यादा है कि आपने काम नहीं किया तो नहीं किया, मत बोलिए, लेकिन आप क्यों कह रहे हैं कि आपने काम किया ना? सर, मोदी जी, अमित शाह जी आएंगे, 4 बार पाकिस्तान का नाम ले लेंगे, मंदिर मस्जिद का नाम ले लेंगे, पूरा हिंदू मुस्लिम चल जाएगा वोट। मैं जब इस तरह की बातें होंगी तो मैं सिर्फ एक बात पूछूंगा कि विजय कुमार चौधरी को जो 5 करोड़ रुपया का फंड मिलता था, उससे उन्होंने क्या काम किया? वो इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? उनको पूछना चाहिए कि क्या कभी उन्होंने किसी समस्या के निजात के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया है? किसी ग्राम सभा में या किसी स्कूल में, विद्यालय की मीटिंग में उन्होंने शिरकत किया है? उनका तो सिर्फ एक काम है कि नीतीश कुमार क्या खाएंगे ये तय करना। अगर उनको ये तय करना है तो वो माननीय मुख्यमंत्री की यहाँ नौकरी कर लें। वो क्यों सरायरंजन के लोगों का शोषण कर रहे हैं, क्यों सरायरंजन के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? लोगों का काम नहीं करते हैं डायरेक्ट। कहाँ, वो बाहरी हैं, उनका इतने साल से वो हैं, एक अदद घर वो क्षेत्र में नहीं बना पाए हैं। अगर उनसे मिलना हो तो आपको पटना आना होगा, उनके किसी दलाल को पकड़ना होगा, जो 5,000 रुपया आपको स्कॉर्पियो का भाड़ा लेगा, वो यहाँ आएगा। अगर 10 बजे के बाद आते हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा, और 10 बजे से पहले मिल भी गए मॉर्निंग में तो आप अगर उनसे कुछ काम कराने के लिए पैरवी करेंगे तो आपको वो जिलेबी की तरह इस तरह घुमा देंगे कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि आप किस काम के लिए आए। चलिए, तो लंबी बातचीत हो गई है। सरायरंजन में इस बार क्या होगा, और पूरे बिहार में, यदि आप बिहार से हैं तो लगातार जो दावा है एनडीए का, उनके दावों में कितना दम है, और साथ में तेजस्वी यादव जी इस बार फूक फूक के टिकट देंगे, ये तो तय है, क्योंकि इस बार मामले आसान नहीं है। सभी समाज को टिकटें उनके जाति के हिसाब से, संख्या के हिसाब से, हिस्सेदारी के हिसाब से, और ग्राउंड पे किसकी कितनी ताकत है उसको देख के दिया जाएगा। कई बार तेजस्वी यादव जी ने कहा है। आप क्या मानते हैं बिहार में इस बार क्या होगा? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।